क्लास 11th चैप्टर 1 है पॉलिटिकल साइंस का। और मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और अक्सर यही क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं और इस बार भी आपके पेपर में आने के पूरे पूरे चांस हैं। चैप्टर हमारा पहला है संविधान क्यों और कैसे। तो देखिए शुरू करते हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, कुछ एमसीक्यू टाइप के सारे करा दिए जाएंगे, मेन क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा जहां से आप फ्री नोट्स पढ़ सकते हैं और सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां से कर सकते हैं। विद आंसर आपको वहां पे मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है संविधान किसे कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए चैप्टर की वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो मैंने वहां बहुत विस्तार से समझाया था, आप उसे जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए क्या होता है, संविधान क्या होता है, एक ऐसा लिखित दस्तावेज है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके तहत किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। आप देखते हैं कि हमें हर जगह रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। हर संस्था में रूल होते हैं, चाहे वो कोई भी संस्था हो, चाहे कोई मंदिर हो, ठीक है, चाहे कोई धर्मशाला हो, कोई हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, हर जगह कोई ना कोई रूल होते हैं, नियम होते हैं, ताकि उसको सही तरीके से चलाया जा सके संस्था को। इसी तरीके से इतने बड़े देश को चलाने के लिए भी कुछ नियम कायदे कानून की जरूरत पड़ती है, जो कि एक लिखित दस्तावेज में हमें मिल जाते हैं, जो कि संविधान कहलाता है। ठीक है, तो देखिए संविधान क्या है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें नियम होते हैं, संविधान के अंदर कायदे होते हैं, कानून, सरकार की क्या शक्तियां हैं, सरकार के क्या अधिकार हैं, सरकार क्या कर सकती है, सरकार क्या नहीं कर सकती, हर चीज का बहुत विस्तृत वर्णन होता है संविधान के अंदर। दुनिया में दो तरह के संविधान माने जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, एक संविधान वो होते हैं जो लिखित होते हैं, एक होते हैं जो अलिखित होते हैं। भारतीय संविधान जो है एक दुनिया का सबसे बड़ा, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये पॉइंट आपको बिल्कुल बिल्कुल याद रखते हुए चलने। आगे देखिए, भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, बता दिया मैंने आपको। आगे देखिए, देश में सभी को, भारत जैसे देश में जहां पे संविधान को माना जाता है, देश में सभी को संविधान के दायरे में ही रहना पड़ता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कोई आम इंसान हो, चाहे कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो, बिजनेसमैन हो, या कोई बहुत बड़ा नेता हो, या कोई सरकारी कर्मचारी हो, सभी को संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना होता है। अगर कोई भी संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको उसके लिए सजा दी जाती है। ठीक है, सभी को संविधान के दायरे में रहना पड़ता है। यदि कोई संविधान का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो ये बहुत ही सिंपल था। आई होप आपको संविधान अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निर्माण, इसके बारे में समझिए। तो देखिए भारत का संविधान जो है, ये क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था आपके पेपर में कि भारत के संविधान का निर्माण कब हुआ। तो भारत का संविधान हमारी संविधान सभा ने बनाया। ये पॉइंट याद रखें, संविधान सभा ने बनाया। ठीक है, इसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। लगभग आप इसको 3 साल मान सकते हो, क्योंकि देखो 11 महीने 18 दिन का मतलब लगभग आप इसको टोटल कह लोगे 2 साल 11 महीने 18 दिन को 3 साल। भारतीय संविधान जो था 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, यानी तैयार था बिल्कुल, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया था पूरी तरीके से 26 नवंबर 1949 को। इसको कब लागू किया गया, इसको किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब यहीं से आपके क्वेश्चन, 3 तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं 1 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। आप क्या लिखोगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन। समझ गए। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया था। तो आप बोलोगे 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ। तो आप कहोगे भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। 3 क्वेश्चन इसमें से भी शॉर्ट आपके बन जाएंगे। आगे देखिए, भारत के संविधान की मुख्य विशेषता बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आता है। तो देखिए बहुत सारी विशेषताएं संविधान की, पर हमें कुछ बेसिक विशेषताओं के बारे में पढ़ते हुए चलना है। देखिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये सफल संविधान है, दुनिया का सबसे सफल संविधान है। भारत का संविधान ना तो अधिक कठोर है, ना ही बहुत ज्यादा लचीला है। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। अब देखिए इसका मतलब समझिए, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये आपको याद हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं समझता। ये सफल संविधान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है, 1950 की बात करें हम, तब से लेके आज अगर हम 2020 की बात करें, ये संविधान वैसा का वैसा चल रहा है। दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जैसे नेपाल जैसे देश, जहां पे बार बार संविधान ही बदलना पड़ गया, उनका संविधान कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन भारतीय संविधान जैसा
बना था वैसा ही वैसा सही चल रहा है। इसमें एक संशोधन जरूर होते रहते हैं समय समय पर, लेकिन संविधान नहीं बदला गया। आगे देखिए, भारत का संविधान ना तो अधिक कठोर है, ना तो बहुत ज्यादा कठोर है, ना ही बहुत ज्यादा लचीला है। कठोर से मतलब है कि ना तो हमारा संविधान इतना कठोर है कि इसमें कोई बदलाव ही ना कर पाए हम, और ना ही इतना लचीला है कि कोई भी संविधान को तुरंत बदल दे आराम से। इतना लचीला भी नहीं है और इतना कठोर भी नहीं है। कुछ देश के संविधान इतने कठोर होते हैं कि जो उसमें रूल बना दिए उसको बदला नहीं जा सकता। कुछ देश का संविधान लचीला हो सकता है, जहां पे रूल बना दिए उसको आराम से बदला जा सकता हो। लेकिन भारत का संविधान जो है इन दोनों के बीच का है, ना तो बहुत कठोर ना ही बहुत लचीला। भारत के संविधान के अनुसार लोगों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है, मैं आपको सारे के सारे मौलिक अधिकार इसके नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा। वहां पे आपको बताऊंगा कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, क्या क्या है। आप यहीं पे बेसिक समझ लो कि स्वतंत्रता, समानता, ऐसे कई सारे अधिकार भारतीयों को मिले हुए हैं। मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जो कि हमको मिले हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारत के सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी हो, उन्हें वोट देने का यानी मतदान करने का अधिकार है, जिसको हम सार्वभौम वरिष्ठ मताधिकार भी कहते हैं। यानी हर भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 प्लस हो चुकी है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी स्टेट में रहने वाला हो, ठीक है, वो भारत का नागरिक है और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, तो उसको मतदान करने का अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार होता है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, भारतीय संविधान ने यह अधिकार दिया है। अगला है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसद आपने देखा होगा, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। संसदीय शासन व्यवस्था है, संसद के तहत यहाँ पे रूल बनाए जाते हैं। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा आप देखते होंगे, और इन सभी टॉपिक को हम आगे के चैप्टरों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल करते हुए चलेंगे। लेकिन आपको मैं पहले बता दूं, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखने से पहले हमारे कोर्स की वीडियो देखो, जहां पे सारे चैप्टर बहुत विस्तार से बताए हुए हैं। ठीक है, उसको देखोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा और बहुत आराम से समझ जाओगे। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार एकल नागरिकता है, यानी सिंगल नागरिकता है भारत के अंदर। आप चाहे बिहार के रहने वाले हो, चाहे आप केरल के रहने वाले हो, चाहे आप तमिलनाडु के रहने वाले हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो, चाहे आप लद्दाख के रहने वाले हो, ठीक है, आप पूरे देश में कहीं पे भी रहते हो, आपकी नागरिकता केवल एक ही होगी। एक नागरिकता मतलब आपको इंडियन। जब भी आपसे नागरिकता पूछी जाएगी तो आप क्या जवाब दोगे, वहां पे क्या लिखोगे, भारतीय, इंडियन हो आप। नागरिकता, ठीक है, एक ही रहेगी। लेकिन यूएस जैसे कुछ देश ऐसे हैं, यूएस जैसे देशों में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है। वो यूएस का तो नागरिक होता ही है, फिर उसके अलावा भी वो वहाँ का भी नागरिक होता है जहाँ पे वो रहता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या होता है, एकल नागरिकता ही होती है। पूरे देश में कहीं भी हो, आप रहोगे नागरिक भारत के। संविधान की प्रस्तावना क्या है, संविधान की प्रस्तावना का क्या अभिप्राय है, संविधान की प्रस्तावना का अर्थ समझाइए। कई तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना से हमें भारतीय संविधान की विशेषता का ज्ञान होता है। यानी भारतीय संविधान का अगर हम ये बात करें कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन अगर आप इसकी प्रस्तावना पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं आप इस संविधान के बारे में बहुत कुछ जान जाओगे। यानी हम बहुत बड़ी स्टोरी को चंद मिनटों में सुना देते हैं, तो वो एक समरी टाइप में होती है, सार टाइप में। तो ये संविधान की प्रस्तावना भी कुछ इसी तरीके से, आपको कुछ ही पन्नों में सब कुछ आपको मिल जाता है। संविधान की प्रस्तावना में हमें भारतीय संविधान की विशेषता का ज्ञान होता है। प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया है कि भारत में लोकतंत्र है, समाजवाद है, समानता है और धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी कहलाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। ये आपके पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब देखिए, मान लो आप कहीं पे भी जाते हो, एक एग्जांपल से समझो, आप किसी स्कूल में जाते हो पढ़ने, तो स्कूल के कुछ रूल होते हैं कि आपको वर्दी पहन के आनी है, यूनिफॉर्म जो होती है वो पहन के आना है। स्कूल का एक टाइम होता है, आपको उस टाइम पे पहुंचना है। लंच का एक टाइम होता है, छुट्टी का एक टाइम होता है, किस टाइम पे कौन सा पीरियड लगेगा वो सब कुछ पहले से फिक्स होता है। और रूल्स होते हैं कि वो हमें रूल फॉलो करने पड़ते हैं। आप सड़कों पे भी जाते हो तो आपको रूल फॉलो करने पड़ते हैं कि भाई अगर आप बाइक से जा रहे हो तो आपको हेलमेट लगाना है, रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है, कई तरह की चीजें जो रूल है। इसी तरीके से कोई देश चला रहे हैं हम, तो देश चलाने के लिए भी हमें रूल चाहिए, और वो सारे के सारे रूल्स किस में मिलते हैं, हमको संविधान में मिलते हैं। तो हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, ये अब आप समझ जाओगे अच्छे से। देखिए,
किसी देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए कुछ नियमों की जरूरत होती है, वह नियम हमें संविधान के द्वारा मिल जाते हैं। संविधान तालमेल बनाए रखता है, सबसे पहला पॉइंट, संविधान तालमेल बनाए रखता है, व्यवस्था बनाए रखता है। अब मान लो स्कूल में अगर रूल नहीं होते तो कोई भी वर्दी पहन के आ जाता, कोई भी यूनिफॉर्म पहन के आ जाता, उससे क्या होता? अब पता ही नहीं लगता कौन स्टूडेंट है, कोई बाहर का भी आ जाए, ऐसा हो सकता है ना। मान लो कोई लंच का टाइम नहीं है, कोई रिसेस का टाइम नहीं है, कोई वहां पे प्रेयर का टाइम नहीं है, कोई पीरियड नहीं पता लग रहा कब क्या है, पूरी व्यवस्था क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कब छुट्टी होनी है, कब कोई टाइम फिक्स ना हो, कोई रूल ना हो तो क्या होगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ऐसे ही अगर संविधान नहीं होगा, रूल्स नहीं होंगे तो देश में सब कुछ उल्टा पुल्टा होगा। कम से कम हमें सही तरीके से चलाने के लिए, तालमेल बनाए रखने के लिए संविधान बहुत जरूरी है। किसी भी देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में संविधान की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, संविधान ही कानून को बनाता है, तय करता है। सभी नागरिकों को संविधान के दायरे में रहना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे संविधान कानून को तय करता है, बनाता है, इसका मतलब हमारी संसद ने हमारे कानून बनाए। ठीक है, एक बार क्या हुआ, हमारा संविधान बन गया, अब संविधान में सारे रूल्स हो चुके हैं, लेकिन अगर लगता है कि भाई संविधान में कोई कानून बना हुआ है और हमें लगता है कि भाई वक्त के अनुसार इसको बदलने की जरूरत है, ऐसा लगता है कि समय के अनुसार हमें बदलने की जरूरत है, तो उस संविधान के कानून, जो संविधान ने कानून तय करे थे, उसको संसद में क्या किया जाता है, उसमें बिल लाकर या फिर उसमें कुछ चेंजेस लाकर उसको बदला जा सकता है। तो याद रखें, संविधान में कानून तय है और उसको बदला जा सकता है जरूरत के अनुसार। ठीक है, नए नए बिल लाए जा सकते हैं, नए कानून बनाए जा सकते हैं, कई तरह की चीजें। सभी नागरिकों को संविधान के दायरे में रहना पड़ता है और कानूनों का पालन करना पड़ता है। किसी देश के विकास में संविधान का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी भी देश के विकास में संविधान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। संविधान सरकार तथा सरकारी तंत्र को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकता है। याद रखें, संविधान जो है वो सरकार और सरकारी तंत्र को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग करने से रोकता है। यानी सरकार अपनी शक्तियों का अगर दुरुपयोग कर रही है तो संविधान उस पर बंधन लगाता है। यानी सरकार को कोई भी काम करना होगा, सत्ता बेशक से उनके पास हो, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर ही करना होगा। संविधान सरकार तथा विभिन्न समूहों और संगठनों के बीच में तालमेल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। एक क्वेश्चन आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको। देखिए, जो आपको मैं बता रहा हूं इससे बाहर क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांस नहीं है बिल्कुल भी। मोस्टली यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ध्यान से आप इनको समझते हुए चले। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान जो है, इसको उधार का थैला क्यों कहा जाता है? उधार का थैला क्यों कहा जाता है? तो देखिए, भारत का संविधान जो है, आपको पता है भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था और ये जिस समय में बना था, इससे कई साल पहले दुनिया में बहुत सारे देशों में संविधान बन चुके थे। ठीक है, ये आप सारी चीजें समझते हैं। तो जब भारतीय संविधान बना जा रहा था तो संविधान सभा ने कई देशों के संविधान का अध्ययन किया था। उन्हें लगा कि भाई किसी देश में कोई व्यवस्था बहुत अच्छी है तो उस चीज को वहां से उठाया जा सकता है, उसको लिया जा सकता है। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से प्रावधान लिए गए, इसीलिए इसको उधार का थैला कहा जाता है। देखिए, भारत के संविधान को बनाते समय इसमें अलग अलग देशों से प्रावधान लिए गए हैं, इसलिए इसको उधार का थैला भी कहा जाता है। बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? आप बोलोगे अमेरिका से। सोवियत संघ से हमें मूल कर्तव्य मिले हैं। फ्रांस से हमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली। आयरलैंड से डीपीएससी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में जो संशोधन किया जाता है, बदलाव किया जाता है, वो वाली प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। अब ये मैंने यहाँ पे कुछ ही बताया है, ऐसे अगर मैं यहाँ पे और लिखना चाहूँ तो यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट आएंगे, पर आपको इतने सारे पॉइंट याद नहीं करने हैं, आपको कुछ बेसिक पॉइंट ही याद करने हैं, आप उसे समझ सकते हो। ठीक है, विस्तार से जानने के लिए आपको जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से नोट्स को जरूर पढ़ें। ठीक है, फ्री नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाके एमसीक्यू क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये भी आपको मिल जाएंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको उसमें मिल जाएंगे। आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में किस समिति के अध्यक्ष थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, केवल अगर आएगा तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप कहोगे प्रारूप समिति। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष माने जाते हैं, स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर मान लो आपसे कुछ क्वेश्चन ये पूछ ले कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप वहां पे दोगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वो टेम्परेरी थे,
ठीक है, बाद में उनको हटा के इनको परमानेंट बना दिया गया था। किस देश में नस्लीय भेदभाव जो था बहुत अधिक था? कुछ क्वेश्चन मैंने सपोर्टिंग मटेरियल से लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए साउथ अफ्रीका, अगर आप देखोगे साउथ अफ्रीका में ऐसा भेदभाव था। कठोर संविधान से क्या मतलब है? देखिए कठोर संविधान का मतलब होता है कि जिस देश के संविधान को आसानी से बदला ना जा सके, यानी उसमें संशोधन ना किया जा सके, उसमें परिवर्तन ना किया जा सके, उसको हम कठोर संविधान कहेंगे। जिस संविधान में संशोधन आसानी से ना किया जा सके उसको कठोर कहेंगे। अगला है 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा सदस्य कितने थे? तो देखिए 299। आप पढ़ते हो कि 389 सदस्य, लेकिन आपको पता होगा कि संविधान सभा का विरोध किया था। किसने किया था? मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। मुस्लिम लीग का क्या कहना था? मुस्लिम लीग का कहना था कि हम भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे, हमें अलग देश चाहिए पाकिस्तान, और हम अपने पाकिस्तान का अलग से कानून बनाएंगे, ऐसा मुस्लिम लीग कह रही थी। तो मुस्लिम लीग ऐसा कह रही थी, तो मुस्लिम लीग ने क्या करा? संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और छोड़ दिया। इसलिए संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी संख्या कम हो गई। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखो, सोवियत संघ के संविधान में निर्णय का अधिकार किसे दिया गया है? तो देखिए सोवियत संघ की बात करें तो वहां पे एक ही पार्टी को सारे अधिकार दिए गए हैं, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, याद रखें, कम्युनिस्ट विचारधारा। अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? देखिए 299 सदस्य बचे थे, लेकिन जिस दिन संविधान का अंतिम सिग्नेचर वगैरह होने थे, जब पूरा तरीके से तैयार हो गया था, उस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे, तो इन्होंने ही सिग्नेचर करे थे। ठीक है, तो 284 आपको याद रखना है। इसके बाद है क्रिप्स मिशन कब भारत आया? इसने संविधान के संदर्भ में क्या कहा था? तो देखिए मार्च 1942 में भारत आया, और क्रिप्स मिशन ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय संघ की स्थापना जो है संविधान के द्वारा होगी, जिसका निर्माण जो है वो संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। ये इसके सुझाव थे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और यहीं पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन यही है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको हो गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये थे। इसके अलावा आपसे अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई है? तो इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आपके आएगा। ठीक है, आपको याद रखना है 166, 166 बैठकें। भारत के किस पड़ोसी देश में कई बार संविधान का निर्माण हुआ है? और संविधान निर्माण विवाद पर टिप्पणी भी लिखनी है। तो देखिए भारत का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है नेपाल। नेपाल का संविधान सफल संविधान नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई 1948 के बाद 5 बार से अधिक बार ये संविधान बदला जा चुका है, नया ही संविधान लाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, बार बार मतलब इसमें बदलाव हुए हैं और बदल ही दिया गया है। नेपाल की जनता मधेसी आंदोलन द्वारा इसका विरोध कर रही थी। ज्यादातर जनता जो थी वो संविधान में संशोधन चाहती थी, इसलिए यहाँ पे ये सब हुआ। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।